कलयुग में भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। महान विपत्ति होने पर भी हम मुस्कुराकर उसे रौंद देंगे। महान कठिनता में भी हम धैर्य नहीं खोएंगे यदि भगवान से हमारा संबंध है तो। किया जाता है जो आंखें परमात्मा ने दी हैं, इन आंखों से देखिए, प्रत्यक्ष देखिए और समझिए कौन है, कौन है। कोई होगा न होगा, लेकिन 26 सालों में आज तक हमने कोई दान पात्र नहीं लगवाया है। किसी दिशा से हम नोट वोट, रुपया पैसा, वस्तु पदार्थ, सोना चांदी, हीरा मोती, जवाहरात नहीं लेते। यहाँ तक कि भिन्न भिन्न प्रांतों में कहीं भी गए हैं, कहीं भी जाते हैं, शहरों में, कस्बों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में, कितने ही समय मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए समय लगाना लगे, किसी का हम भोजन कहीं ग्रहण नहीं करते। जरूरत नहीं, आवश्यकता महसूस नहीं करते। ये 3 लोग साथ में रहते हैं, लड़की इनकी माँ है, इनको 23 साल साथ में रहते हो गए। इनके पिताजी धाम पर रहते हैं, शरीर की जन्मभूमि पर। आप समझ सकते हैं ये इनका प्रसाद भी लंगर से आता है, लंगर से लेते हैं। समझिए ये भाषण देने का स्थान नहीं है, समझने का प्रयास करो तो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। ये मेला नहीं है श्रीमान जी, ये नुमाइश नहीं है। यहाँ किसी प्रकार से भेदभाव का अड्डा नहीं है। आने वाले महापुरुषों को हम किसी को गरीब अमीर हम नहीं देखते हैं, छोटा बड़ा हम नहीं देखते हैं, काला गोरा हम नहीं देखते हैं, मोटा पतला हम नहीं देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम नहीं देखते हैं। ये समझो हम नहीं देखते, दिखाई नहीं देता। ये केवल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी के अंदर परमात्मा का नूर, परमात्मा का अंश है। ये देखना चाहे तो देखें। जब ये देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, तो फिर दुनिया में श्रीमान जी किसी को भेद के तहत देखना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ है। यहाँ पर भी मंदिर जाने पर, शिवालय जाने पर, वृंदावन जाने पर, हरिद्वार जाने पर, केदारनाथ बद्रीनाथ जाने पर, काशी विश्वनाथ जाने पर, दुनिया में जहां तीर्थ स्थान है वहां जाने पर अगर हम भेद देखते हैं तो क्या मंदिर में रहने वाले भगवान जी जानते नहीं है कि जब मैं भेद नहीं देखता तो तू भेद क्यों देख रहा है? शिवालय में विराजमान भगवान जी वो नहीं जानते कि जब मैं काला गोरा गरीब अमीर नारी नहीं देखता तो तू यहां आया है, तो तू क्यों देख रहा है? तुझे अधिकार किसने दिया? मेरे द्वारा
ब्रह्मांड की रचना की हुई है साकार नारायण हरि परमात्मा कहते हैं मेरे द्वारा ब्रह्मांड की रचना की है। कर्म का आधार है, कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। कर्म से ही नर नारी का तन मिला है, कर्म से ही आईपीएस बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, पीपीएस बन जाते हैं। कर्म से ही पीसीएस जे बन जाते हैं, कर्म से ही अधिकारी कर्मचारी बन जाते हैं, कर्म से ही भिखारी बन जाते हैं और कर्म से ही राजा बन जाते हैं। कहां भी तो आगे किसके सामने हाथ फैलाएं? अरे जिस स्तर से देखोगे वो सेम ही भिखारी है। लेने के अपने अपने नायक तरीके होते हैं। आज मौका है, वक्त है, समय है, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। कौन कहां चिल्लाता है, किस दुनिया में चिल्लाता है वो जाने, लेकिन जनहित मानव कल्याण के लिए चलोगे, परमात्मा का स्मरण करोगे, हरि परमात्मा को याद करोगे, चिल्लाने की जरूरत नहीं, होठ भी नहीं हिलने चाहिए। अगर साधक है, साधना करते हैं तो होठ चलाने की जरूरत नहीं है। जब संतों ने कहा है, वैदिक काल का इतिहास कहता है, चीटी के पग नेबर बाजे वो भी साहब सुनता है। अरे भाई ये भी तो देखो श्रीमान जी, पति पत्नी नरमादा सहवास के लिए जब मिलते हैं, एक बूंद पानी की, जिसे बेरी कहते हो, स्त्री के गर्भाशय में पहुंचता है। एक बूंद से माता के उदर में आपके शरीर की रचना कर डाली। अपने शरीर को देखो भाई, पैर से अंगूठे से लेकर सर तक रचना कर डाली। माता के पेट में न कोई वैज्ञानिक बैठा दिखाई देता है,